स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नीट 2021 जो 12 सितंबर 2021 को संपन्न हुई है, उसके 50 सवाल केमिस्ट्री से संबंधित अपन यहाँ देखेंगे क्या क्या सवाल किस किस प्रकार के आते हैं। पहला सवाल है 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, एस्प्रिन और पैरासीटामोल स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक वर्ग के हैं। मॉर्फिन और हेरोइन अस्वापक पीड़ाहारी नॉन नारकोटिक हैं। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। नेक्स्ट है जिरकोनियम Z=40, हेप्नियम Z=72 के परमाणविक और आयनिक आकार त्रिज्याएं समान है। इसका कारण क्या है? तो ये जो है वो 12th के डी और ए ब्लॉक से संबंधित है, चैप्टर 8। नेक्स्ट है CX बंध की बंध एंथैल्पी का सही क्रम बताना आपको कि इस बंध को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से में चाहिए और सबसे कम कौन से में चाहिए, वो बताना है। 54 नंबर का सवाल है, वह है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट यानी EDTA आयन है, उसमें दाता परमाणु, ये 12th का 9 चैप्टर है, उसके अंदर है, उससे संबंधित है। ये बहुत सरल सा सवाल है। 2 नाइट्रोजन दाता परमाणुओं के साथ द्विधंतुर लिगेंड, 3 नाइट्रोजन दाता परमाणुओं के साथ त्रिधंतुर, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के साथ षटधंतुर और 1 धंतुर। नेक्स्ट है BF3 एक समतलीय इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्रमशः, ये बताना आपको। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो का नई दिल्ली स्टेशन एक 1368 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य बतानी है आपको। नेक्स्ट है 57 सूची का मिलान करना है। PCl5, SF6, BRF5, BF3 इनकी आकृति वर्ग पिरामिडी, त्रिकोणीय, समतलीय, अष्टफलकीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट है एथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण कितना होता है, तो ये 11 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, धातु विस्थापन कौन सी में हो रहा है धातु, वो बताना आपको। फिर नेक्स्ट है मध्यावयवता मेटामेरिज्म प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा, ये 11 से संबंधित है। फिर निम्न में से कौन सा विकल्प एक मूल आदर्श गैस के लिए CP और CV के संबंध को, ये 11th क्लास में है टॉपिक, उससे संबंधित है, बहुत सिंपल सा है। निम्न बहुलकों में कौन सा योगात्मक बहुलकन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये 12th का बहुलक वाले चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही विकल्प चुनना है आपको। स्टार्च का सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ये टिंडल प्रभाव जो है वो 12th से संबंधित है, ये आपको बताना है। फिर कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालक की अंतः केंद्रित एकक कोष्टिकाओं की संख्या के लिए 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएँ या ब्रेवे जालक संभव हैं, उनमें से BCC जो है वो कितनों में पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण कौन सा है, ये 11th क्लास का है। गैस का दाब वर्सेज आयतन को सही रूप से कौन सा प्रदर्शित करता है, ये ग्राफ है, ये बॉयल के नियम वाला बताना कौन सा है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों का नाम उसकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण बना असत्य कथन को बताना है। उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है, उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय हैं, उत्कृष्ट गैसों में गलनांक क्वथनांक अति उच्च होते हैं, इसमें से गलत कौन सा वो बताना। किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, आसवन, मंडल परिष्करण, विद्युत अपघटन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वर्णलेखिकी, तो कमरे के ताप पर द्रव तो मरकरी पाई जाती है सामान्यतया धातु। इनमें से ये 12th के चैप्टर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक ट्राइटियम निम्न में से किस प्रकार का कण उत्सर्जित करता है, गामा, न्यूट्रॉन, बीटा, अल्फा, कौन सा कण उत्सर्जित करता है वो बताना। नेक्स्ट है निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में कौन सहसंयोजी और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये 11th क्लास के S ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है। फिर
टी केल्विन पर डाईमेथिल एमीन का pKb और एसिटिक अम्ल का pKa का मान ये है। तो डाईमेथिल अमोनियम एसीटेट विलयन के pH का मान कितना होगा। ये जो है वो 11th क्लास से संबंधित है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था वाले चैप्टर 7 से। फिर नेक्स्ट है NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट की अनंतता पर मोलर चालकताएं इतनी है। तो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता कितनी है। ये राजस्थान बोर्ड में भी 2-3 बार आ गया है सवाल, और इसका फिक्स आंसर ये NCERT की बुक में से सीधा उठाया हुआ है। डाटा भी वो के वही हैं और उत्तर भी इसका 390.5 या 7 के आसपास आता है। नेक्स्ट है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक का UPAC नाम है। इसमें आपको एसीटोन दे रखा है और इसको एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की रिएक्शन H2O यानी जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनेगा ये बताना आपको। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। इसमें आपको पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है वो बताना। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया A से B के लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी -4.2 किलोजूल पर मोल है, सक्रियण की एंथैल्पी 9.6 किलोजूल पर मोल है। अभिक्रिया के लिए सही स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न विकल्प में से कौन से में प्रदर्शित किया गया है, ये आपको सही ग्राफ बताना है। इनमें से कौन सा ग्राफ सही है वो देख करके बताना है। तो ये भी 12th से संबंधित है, 11th में भी है ये। 75 है 2,6 डाईमेथिल डेक 4 इन की सही संरचना कौन सी है वो बतानी है। 2,6 डाईमेथिल डेक 4 इन की स्ट्रक्चर, ये 11th से संबंधित है। नेक्स्ट है 76 कथन फर्स्ट अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है। जैसे जैसे समूह में नीचे जाने पर तत्व F, Cl, Br, I का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे HF, HCl, HBr, HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनें। ये बताना आपको कौन सा गलत है कौन सा सही है। 77 है 2 ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद ये है। तो उक्त उत्पाद का निर्माण कौन से नियम पर आधारित होता है। होफमैन, हकल, शेडजेफ और हुंड नियम, इनमें से एक नियम बताना। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में 78% कार्बन शेष हाइड्रोजन है। मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प बताना है। इनमें से मूलानुपाती उसका कौन सा सही उत्तर है। नेक्स्ट है RBC की कमी हीनता जनित रोग है। विटामिन B1, B2, B12 है, B6। फिर नेक्स्ट है ये 12th का ही टॉपिक है विटामिन वाला। वात्याभट्टी में प्राप्त, ये भी 12th का ही है। अधिकतम तापमान 1900, 5000, 1200, 2200। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कथन बताना है। लेंथेनाइड उष्मा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील है, विशेष रूप से जब सूक्ष्म विभाजित हों। लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है। अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइड ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। कौन सा सत्य वो बताना है। ये 12th का टॉपिक है। फिर 82 है बेरिलियम क्लोराइड की ठोस और वाष्प अवस्था में संरचनाएं किस प्रकार की होती है। द्विलक, रेखीय, दोनों में श्रृंखला और द्विलक दोनों में रेखीय। नेक्स्ट है किसी षटकोणीय आद्य हेक्सागोनल प्रिमिटिव एक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो सही विकल्प क्या है वो बताना है। ये सॉलिड स्टेट का सवाल है। षटकोणीय आद्य टाइप के एक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। फिर नेक्स्ट है 250 ml जल में 10 ग्राम 84 ग्लूकोज को घोल करके P1 250 ml जल में 10 ग्राम यूरिया को घोल करके P2 और 250 ml में 10 ग्राम सुक्रोज घोलकर P3 परासरण दाबों का घटता क्रम बताना आप लोगों को। ये 12 से संबंधित टॉपिक है। नेक्स्ट है उस यौगिक को पहचाने जो हिंसबर्ग अभिक्रमण के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है। इनमें से कौन सा है जो हिंसबर्ग अभिक्रमण के साथ रिएक्शन
करेगा जो क्षार के साथ घुलनशील है। तो ये 12th का टॉपिक है, एनसीईआरटी से सीधा लिया हुआ है। नेक्स्ट है 45 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन जिसमें बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3:2 है, उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प है। 45 डिग्री पर बेंजीन का वाष्प दाब, ऑक्टेन का वाष्प दाब ये है आपको। ये वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या अणु संख्या गुणधर्म है, उनसे संबंधित टॉपिक है। थोड़ा सा लेवल इसका अलग प्रकार का है। फिर 87 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और आपको ये बताना है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान जो हैं वो कौन से का कौन से मिलान हो जाता है। ये 12th का टॉपिक है। और नेक्स्ट है, आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, ये बताना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं। नेक्स्ट है, दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय प्रकृति का है, पोलरिटी नहीं है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं हो, जीरो हो, द्विध्रुव आघूर्ण का मान वो बताना। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें से गाटरमान कोक कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सी है, एस्ट्रीकरण कौन सी है और हेलोलार्ड जेलिंस की विक्रिया। ये 12th का है, सिंपल सा टॉपिक, सीधी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर मिलान करना है। अम्ल वर्षा कौन सी रिएक्शन बता रही है, धूम कोहरा कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, ओजोन क्षरण कौन से में हो रहा है और सौमंडलीय प्रदूषण कौन से में हो रहा है। ये 11th का लास्ट चैप्टर पर्यावरणीय रसायन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के आर्यनीय समीकरण ये है, तो अभिक्रिया के लिए ई का मान जो है वो बताना आप लोगों को। इसमें आर का मान दे रखा है आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नेक्स्ट है, समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय प्रसरण के लिए सही विकल्प कौन सा है, वो बताना है आपको। ये ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर से संबंधित है, क्लास 11। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यवस्था में उनके सामने बताए गए गुणधर्म के अनुसार उचित क्रम नहीं दिया गया है, तो आपको ये मिलान कौन सा सही नहीं है इसमें से। ये 12th का टॉपिक है, 11th का भी कह सकते हैं अपन, कुछ आधा 11th का और आधा 12th का मिला करके दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद है, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, ये 12th के टॉपिक से संबंधित है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स। नेक्स्ट है, 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस पर एक मिश्रण जिसमें 4 ग्राम O2 और 2 ग्राम H2 ली गई हो, उसका कुल दाब, सही विकल्प क्या है। R दे रखा है, T दे रखा है, ये बताना आप लोगों को। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए दिए गए क्रम में अभिकर्मक कौन है, यानी यहाँ कौन आएगा, फिर R कौन आएगा, ये बताना आप लोगों को। नेक्स्ट 98 जो है वो है, CH3CH2CO माइनस Na प्लस NaOH गर्म करेंगे, ये बनेगा। इस रिएक्शन के लिए NaOH के साथ किसको काम में लेंगे, CaO को, डाइबल H को, B2H6 को, लाल फास्फोरस को। 99 है, 0.007 m एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ये है। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है, सही विकल्प चुनिए 99। ये 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से संबंधित है सीधा। और ये 100 नंबर का सवाल है, मध्यवर्ती X को पहचानना है, यहाँ X कौन बनेगा, ये इटार्ड रिएक्शन है, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। तो ये थे 100 सवाल। तो ऐसे सिंपल से सवाल आते हैं। किसी बच्चे की ठीक ठाक ही तैयारी है, 11-12 को ढंग से पढ़ लेता है, तो आसानी से नीट में केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो वो कर सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो।